वीडियो आर्टिकल राइटिंग का फुल कोर्स होने वाला है और इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखने वाले हैं कि एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिखा जाता है और वो आर्टिकल को अप्रूव कराकर कैसे पैसा को कमाया जाता है, कैसे अपने अर्निंग्स को जनरेट किया जाता है। इस वीडियो में आप सबसे पहले यहां पर देख लीजिए प्रॉम्प्ट माइंड्स आर्टिकल राइटिंग कोर्स 2025, मतलब एकदम नया है। अगर आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो हम एक आर्टिकल राइटिंग एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी और बहुत सारा ऑलरेडी आर्टिकल को अप्रूव करवा चुके हैं। आज के डेट में आप लोग को पूरा पहले स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर सिखाने वाले हैं। इस तरीका से यहां पर देख सकते हैं कि इस तरीके से पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर सीखेंगे कि एक अच्छा आर्टिकल लिखा कैसे जाता है और उसका क्या स्टेप्स होता है और किस तरीके से उसको सबमिट कर और पूरा का पूरा मतलब इंप्रूव किया जाता है। एक आप अच्छा कंटेंट राइटर कैसे बन सकते हैं, ये कोर्स एकदम कंप्लीट होने वाला है। और ऐसा कोर्स अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहां पर आप लोग को बिल्कुल फ्री में आप लोग सीख सकते हैं। अगर आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो ऑलरेडी मेरा एक पूरा का पूरा चैनल था आर्टिकल राइटिंग पर और रियल में लोग बहुत सारा अर्निंग कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग आइए, समय को बर्बाद नहीं करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पहले फंडामेंटल समझते हैं और उसको फिर प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ देखेंगे और एक एक चीज कर कर हम लोग सीखेंगे। और इसमें हम लोग अच्छी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का हम लोग अच्छी तरीके से यूज करना भी सीखेंगे। तो चलिए यहां पर डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखिए प्रॉम्प्ट माइंड्स आर्टिकल राइटिंग कोर्स है हमारा 2025 का और इसको पूरा का पूरा, और ये अगर आप लोग को चाहिए तो वो भी आप लोग को बिल्कुल फ्री में दे देंगे। आप लोग को आगे बताते हैं क्या करना है। देखिए एक अच्छा लेख कैसे लिखे, मतलब हाउ टू राइट ए गुड आर्टिकल। एक आज के डेट में एआई के आ जाने की वजह से अगर आप एक अच्छा आर्टिकल नहीं लिखते हैं तो आपका कभी भी आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, चाहे आप कितना हो आर्टिकल लिखे। हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप यहां पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं कि एक आर्टिकल राइटिंग होता कैसे है और इसको सीखा कैसे जाता है। देखिए लेख लेखन मतलब आर्टिकल राइटिंग एक कला है जो अभ्यास के सही तकनीक से सीखी जा सकती है। आपको जब तक खुद का प्रैक्टिस नहीं होता है, जब तक खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तब तक आप एक राइटिंग एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। तो एक मतलब कि ये आपका एक्सपीरियंस के और टेक्निक्स, सही टेक्निक्स, राइट टेक्निक्स के माध्यम से इसको सीखा जाता है। और हम आपको आज एक अच्छा लेख लेखन कैसे लिखा जाता है, एक आर्टिकल राइटिंग, उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले स्टेप्स टू राइट ए गुड आर्टिकल, मतलब कि एक अच्छा लेख लेखन का चरण क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स होता है। सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिएगा इसको। सबसे पहला चीज होता है चूज योर टॉपिक। सबसे पहला चीज होता है कि आप अपने विषय को चुने। इसको कैसे चुना जाता है वो भी आपको सिखाएंगे और किस तरीका से, सारा चीज इस वीडियो में सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए देखिए यहां पर आपको रोचक और आपका प्रारंभिक विषय चुने, मतलब एक ऐसा आपको टॉपिक्स को सिलेक्ट करना पड़ता है कि जो सबसे पहला तो इंटरेस्टिंग हो। अगर आपका टेक्स्ट अगर आपका जो सब्जेक्ट आप चुने, जो विषय आप चुने वो इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है, जो टॉपिक चुने वो सबसे पहला चीज जो आप विषय चुने हैं वो इंटरेस्टिंग अगर नहीं है तो समझ जाइए कि आपका पूरा आर्टिकल लिखना बेकार चला जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे चुना जाता है और इसको वेबसाइट के आधार पर चुना जाता है। आप किस वेबसाइट के आधार पर, कैसा आपका जो यहाँ पर यूजर है वो कैसा आर्टिकल चाह रहा है, उसके आधार पर चुना जाता है। आप लोग को सिखाएंगे। उसके बाद दूसरा चीज होता है, सबसे पहले तो अब आप टॉपिक्स चूज कैसे कीजिएगा, तो उसको चूज करने का जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है रिसर्च करना। मतलब आपको विषय के संबंधित जानकारी इकट्ठा करना होगा कि जो हम टॉपिक्स चूज किए हैं वो कैसे हम रिसर्च करते हैं ताकि उस टॉपिक्स को फुलफिल कर पाए। देखिए रिसर्च जो होता है ना वो विषय चुनने के पहले भी किया जाता है और विषय चुनने के बाद भी किया जाता है। विषय चुनने के पहले रिसर्च इसलिए किया जाता है ताकि हम कौन सा सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कौन सा हम लोग टॉपिक्स को चूज कर रहे हैं। तो विदाउट रिसर्च आप चूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज होता है यहां पर कि आपको प्रैक्टिकली टॉपिक चूज होने के बाद रिसर्च किया जाता है कि अब उस टॉपिक्स को हम कैसे आगे बढ़ाने वाले। सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल अभी सीखेंगे, चिंता नहीं कीजिए। उसके बाद तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है कि अब आपके पास एक टॉपिक्स है और आप रिसर्च भी कर लिए हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे स्टेप बाय स्टेप होगा उस चीज को समझा जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि सरल भाषा का उपयोग करना। एक अच्छा राइटर वही होता है जो एक
साधारण भाषा का उपयोग करके और अपने राइटिंग स्किल से लोगों को इंगेज कर देता है। मतलब एक अच्छा वीडियो क्रिएटर हम उसको मानेंगे जो अपने लैंग्वेज के आधार पर वो किसी को इंगेज कर दे रहा है कंटेंट देखने को। उसी तरीके से एक अच्छा राइटर हम उसी को मान सकते हैं कि जो अपने लिखावट के आधार पर लोगों में एक मस्ती का भाव भर दे रहा है, लोगों का पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है उसको और ज्यादा बेटर कर दे रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा चीज होता है कि ऐसा लैंग्वेज का उपयोग करना जो साधारण हो, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब सब कुछ हो जाता है तब आपको मेन चीज होता है कि उसको एडिट कैसे करना। अगर आप एक आर्टिकल लिखे और वो आर्टिकल इंग्लिश में लिखे तो उसमें कितना परसेंट प्लेरिज्म है, उसमें कितना परसेंट ग्रामर मिस्टेक्स है, उसमें कितना परसेंट स्पेलिंग मिस्टेक्स है, वो कितना परसेंट एआई राइटिंग है और कितना परसेंट ह्यूमन राइटिंग है, ये सारा चीज को आइडेंटिफाई करना और उसको सॉल्व करना। तो वो सारा चीज होता है मेन। एक अच्छा मतलब यहां पर 5 स्टेप्स हम दिए हुए हैं और एक अच्छा जो राइटिंग होता है उसको लिखने के लिए 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल सब कुछ आपको सिखाएंगे, बस आप लोग देखते रहिए। सबसे पहले अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं रहेगा तो फिर प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद एक आप देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद एक आप आर्टिकल राइटर एक्सपर्ट बन सकते हैं, विदाउट प्रैक्टिस नहीं बन सकते हैं। मतलब आपको प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद आप बन सकते हैं, ठीक है। अब है कि क्या टिप्स है, क्या इफेक्टिव टिप्स कुछ बता दीजिए सर, जिससे हम आर्टिकल राइटिंग में बेस्ट हो जाए। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग देखिए, थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर पाठकों का ध्यान में रखकर आर्टिकल लिखे। आप आर्टिकल किस क्षेत्र के लिए लिख रहे हैं या किस टॉपिक्स पर लिख रहे हैं, तो उसका आपको सबसे पहले एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मतलब एक तरीका पता होना चाहिए। जैसे मैं बिहार में रहता हूं तो मैं बिहार के लोगों के लिए अगर एक आर्टिकल लिख रहा हूं तो मैं बिहार का अगर थोड़ा सा उसमें भाषा यूज करूंगा तो ऑलरेडी है कि वो आर्टिकल इंटरेस्टिंग बनेगा। उसी तरीका से अगर आप एक यूएस और यूके के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप उस तरीका का लैंग्वेज का उपयोग कीजिएगा तो आपका एक बेटर आर्टिकल बनेगा। तो यहां पर यह चीज है, शीर्षक आकर्षक और स्पष्ट होना चाहिए। मतलब कि जो आपका आर्टिकल है वो कैची होना चाहिए। कैची का मतलब क्या हो गया, एक अट्रैक्टिव होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, मतलब पढ़ने में बहुत मजा आए। और दूसरा चीज क्या है कि वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। हम लोग एक अच्छा आर्टिकल लिखने अभी सीखेंगे, ध्यान से देखिए। उसके बाद हम लोग यहां पर करेंगे क्या कि यहां पर दिया हुआ है कि उदाहरण और तथ्यों का प्रयोग करें। आप एक चीज बताइए, आपको कैसा व्यक्ति पसंद है? एक व्यक्ति जो आप कैसे टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं, थोड़ा सा बताइए। एक ऐसा टीचर जो बुक्स में ऑलरेडी जो चीज दिया है बस उसको धराधर 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 बताते चला जा रहा है और आपको कोई भी मतलब कि अलग चीज नहीं समझा रहा है। दूसरा टीचर्स जो बुक्स में दिया है उसको एक कहानी के माध्यम से आपके सामने प्रत्यक्ष कर रहा है, एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने रख रहा है, ठीक है। और आपका पूरे के पूरे पढ़ने का परसेप्शन को बदल दे रहा है, आपका प्रत्यक्षीकरण को बदल दे रहा है। तो वैसे आपको कोई भी टीचर या प्रोफेसर आपको पसंद आते हैं। उसी तरीके से आपका आर्टिकल इस तरीके से होना चाहिए। एक अच्छा आर्टिकल उसको बोलेंगे कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाए, आपके पूरे के पूरे परसेप्शन को चेंज कर देवे, तो वो एक अच्छा आर्टिकल होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि लेख को संक्षिप्त और सटीक रखे। संक्षिप्त और सटीक का मतलब क्या होता है, समझिए। सबसे पहले जो चीज उसमें एग्जैक्ट जरूरी है वो चीज ही बताएं। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं। अगर आर्टिकल बोला कि 500 वर्ड में ही आपको, आप सोच लीजिए कि लिखना है, तो 500 वर्ड में कुछ ऐसा अमेजिंग चीज लिख दिए जो किसी को पढ़ने में नया, इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगे। तो एक ऐसा आर्टिकल। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, यहां पर नॉर्मल सा है और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। सबसे पहला हम लोग ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे और ये चीज आपको हम बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं, ये वाला। और ये कितना यूजफुल है आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो चीज हम लिखे हैं यहाँ पर, ये बहुत संक्षिप्त में लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन ये कितना यूजफुल है आपको पता भी नहीं है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना यूजफुल है। अभी आपको जब इसका हम प्रैक्टिकल उपयोग करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहां पर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि यहां पर एक हम उदाहरण दे दिए हैं कि अभी एआई बहुत मार्केट में चल रहा है। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आर्टिकल लिखना है तो आपका टॉपिक्स आराम से ये हो सकता है, ठीक है। और इसके बारे में आप जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार के क्षेत्रों में ये कैसे क्रांति ला सकता है, इसके बारे में एक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हम बता दिए हैं, तो ये आप लोग को समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा है, ये चीज आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि एक आर्टिकल लिखे कैसे प्रैक्टिकली। देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर एक है कि आपको चूज द टॉपिक। अब टॉपिक को कैसे चूज करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप आर्टिकल क्यों लिखना चाहते हैं, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए।
पहला पहला तरीका हो सकता है कि आपका खुद का वेबसाइट है और उसके लिए आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं। दूसरा तरीका है किसी और कंपनी का वेबसाइट है, उसके लिए आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं। तो एक हो गया कि आप अपने लिए लिखना चाहते हैं, दूसरा हो गया क्लाइंट के लिए लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर अपने लिए लिखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से रिसर्च कर कर और आइडेंटिफाई कीजिएगा टॉपिक्स को। लेकिन आज का जो पर्सपेक्टिव है हम वो बात करेंगे कि एक क्लाइंट के लिए एक अच्छा आर्टिकल आप कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा मतलब ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि विषय को चूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखना चाहते हैं। जैसे हम यहां पर फाइवर पर चले जाते हैं, FIVER, फाइवर पर आ जाते हैं और fiverr.com अगर आप सर्च कीजिएगा तो यहां पर बहुत सारा लोग है कि ऑलरेडी आर्टिकल लिख सकता है। यहां पर आकर आप चाहें तो साइन इन कर सकते हैं, और अगर नहीं भी चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है यहां पर साइन इन करने का। तो पहले आप लोग को जो सिखाना चाह रहे हैं सो देखिए। यहां पर अगर आप एक आर्टिकल राइटर सर्च कीजिएगा, ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या आता है, ARTICLE, आर्टिकल राइटिंग। अगर आपको आर्टिकल राइटिंग सर्च कीजिएगा तो देखिए यहां पर आपको बहुत सारा चीज आएगा, और देखिए ये सब लोग आर्टिकल राइटर है और ये सब लोग इतना इतना पैसा डिमांड करते हैं, 4,000 5,000 रुपया एक आर्टिकल को लिखने का, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले यहां पर फाइवर पर आकर आप अकाउंट को यहां पर क्रिएट कर कर और यहां पर आप अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं और आर्टिकल राइटिंग। तो आप यहां से टॉपिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो क्लाइंट आपका टॉपिक्स बताएगा उसके माध्यम से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप कोई बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जैसे लिस्ट वर्स वेबसाइट हो गया, या आपका बिजनेस इनसाइडर हो गया, या अलग अलग बहुत सारा वेबसाइट है जो आर्टिकल राइटिंग का पैसा पे करता है। अगर आप उसके लिए आर्टिकल लिखते हैं तो आपको पैसा पे करेगा। जैसे हम यहां पर अगर लिस्ट वर्स एक वेबसाइट है, LIST, लिस्ट वर्स, ठीक है, लिस्ट वर्स एक वेबसाइट है। अगर यहां पर आइएगा तो यहां पर है राइट एंड गेट पेड, ठीक है। तो ये वाला वेबसाइट है, अगर इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए गेट पेड $100। तो ये $100 आपको पे करता है क्या चीज करने के लिए, आर्टिकल को लिखने के लिए। और इसका किस किस टॉपिक पर आर्टिकल लिख सकते हैं, तो यहां पर ये आपको टॉपिक्स बता देगा कि आप किस किस टॉपिक्स पर यहां पर आर्टिकल को राइट कर सकते हैं, ठीक है, और आपका किस तरीका से। तो ये वेबसाइट है। अच्छा, वैसे अगर आप लोग को आर्टिकल राइटिंग का कौन कौन सा वेबसाइट है इसके बारे में अगर आप लोग को पूरा एक सीरीज चाहिए, एक डिटेल्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम पर जा सकते हैं। वहां पर एक हमारा कोर्स है जिसमें आपको 103 से भी ज्यादा वेबसाइट हम ऑलरेडी बताए हुए हैं जहां पर आप जाकर आर्टिकल लिख सकते हैं। वो कोर्स का नॉमिनल सा प्राइस है, आप पे कर कर उसको ले सकते हैं, और साथ में 25 आर्टिकल उसमें ऑलरेडी फ्री है। मतलब कि 25 आर्टिकल का टेम्पलेट फ्री है, उसको एडिट कर कर आप वहां पर डाल सकते हैं। तो आप टेलीग्राम को चेक कीजिएगा, मेरे टेलीग्राम मेरा प्रॉम्प्ट माइंड्स के नाम से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारा वेबसाइट है तो यहां पर, लेकिन इस वेबसाइट का एक प्रॉब्लम भी देख लीजिए। यहां पर अगर सबमिशन देखिएगा तो यहां पर बोल रहा है यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, अगर आप इस कंट्री से हैं तो ही आपका आर्टिकल एक्सेप्ट होने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इस वेबसाइट पर नहीं लिखेंगे, हम लोग बहुत सारे, आप किसी भी वेबसाइट के बारे में जानते हैं उस वेबसाइट का आप नाम लिखिए। जैसे कि हम यहां पर लिखते हैं जैसे आर्टिकल राइट फॉर अस, और यहां पर हम फर्स्ट में वेबसाइट का नाम जैसे BUSINESS, बिजनेस इनसाइडर, बिजनेस इनसाइडर, INSIDER, ठीक है, बिजनेस इनसाइडर आर्टिकल 4। तो यहां पर देखिए बिकम ए इनसाइडर पर हम लोग क्लिक करेंगे, या हाउ टू राइट फॉर बिजनेस इनसाइडर पर क्लिक करेंगे तो आप ऐसे किसी भी वेबसाइट के बारे में यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर देख लीजिए कि आपको पूरा का पूरा यहां पर तरीका पता चल जाएगा कि आप किस किस टॉपिक्स पर आर्टिकल लिख सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए जो सबसे पहला तरीका है उस चीज को हम लोग करते हैं कि अपना टॉपिक्स को कैसे चूज करेंगे। हम आपको जो तरीका बता रहे हैं, आज के डेट में AI का समय है, AI को हम लोग यूज करेंगे। और इसका टॉपिक्स आप जैसे इस पर आ गए और राइटिंग फॉर बिजनेस इनसाइडर, बिजनेस इनसाइडर के बारे में आप कैसे राइटिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कीजिए, आप इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लीजिए। जो हम एक तरीका, आप टॉपिक्स आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। आप यहां तक ले क्लिक कर लीजिए, कंट्रोल C से इस पर कॉपी कीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और यहां पर हम आ जाएंगे चैट जीपीटी में, ठीक है। आप चैट जीपीटी या कोई भी आप डीपसीक कोई भी AI को यूज कर सकते हैं। जैसे हम चैट जीपीटी में ऑलरेडी आ गए, और आने के बाद हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर, सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको पूरा का पूरा पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद जो हम आपको टॉपिक्स सिलेक्ट करना बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर AI के समय में आप लोग AI का यूज नहीं कीजिएगा तो आप लोग बहुत पीछे रह जाइएगा, और कोई भी पीछे रह जाएगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे कि यहां पर किस TOPICS टॉपिक्स पर
ARTICLE आर्टिकल लिख सकते हैं। अब सबसे बड़ा चीज है कि इतना लिखकर आप जैसे सर्च कीजिएगा, एकदम हिंदी में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर बोल दिया कि बिजनेस इनसाइडर के लिए आपको टॉपिक्स दे दिया कि कौन कौन सा टॉपिक्स है। आप यहाँ पर स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी के बारे में लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एक टॉपिक्स है और एक सब टॉपिक्स है, तो ये सारा चीज लिख सकते हैं। जैसे बिजनेस और इकोनॉमी के बारे में लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हैं, फाइनेंस एंड मार्केट के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, यहाँ पर लीडरशिप एंड करियर के बारे में। तो ये सारा टॉपिक्स के बारे में आप ऑलरेडी आर्टिकल लिख सकते हैं। और यहाँ पर कंट्रीब्यूटर है, जैसे अगर आप कंट्रीब्यूटर है, बिजनेस आर्टिकल आप लोग लिखते हैं तो आपको इस ईमेल आईडी पर सेंड करना होगा। अब जैसे मानिए कि हम यहाँ पर बिजनेस आर्टिकल ऑलरेडी लिखना चाहते हैं, तो हम लोग करेंगे क्या। सो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर 4 सब टॉपिक्स दे दिया है। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी, अब जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप था कि आप टॉपिक को चूज करें, तो मान लेते हैं कि हम ये वाला टॉपिक्स को चूज कर लिए, मान लेते हैं कि हम ये वाला टॉपिक्स को चूज कर लिए, तो आप इसके बारे में आर्टिकल लिख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैसे लिखेंगे, तो हम लोग ये वाला टॉपिक्स मेन चीज़ हो गया, हम लोग कंट्रोल-C से इसको कॉपी करेंगे। अब देखिए हमारे पास टॉपिक्स चूज हो गया, अब इसके बारे में रिसर्च, तो रिसर्च भी ऑलरेडी हम लोग कर और टॉपिक्स चूज कर लिए, तो ये 2 स्टेप्स फॉलो। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग जो आर्टिकल इस बार लिखवाते हैं वो डीपसीक AI से हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल को जनरेट करते हैं, ठीक है। और आर्टिकल को जनरेट करने के बाद उसको किस तरीके से ह्यूमनाइज कर और एक अच्छा प्रो लेवल का आर्टिकल हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मतलब कि उसको ह्यूमन जनरेटेड हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग करेंगे क्या, देखिए आजकल का AI का जमाना है, आप चाहे तो आप अपने से भी आर्टिकल लिख सकते हैं। यहां पर ये जैसे टॉपिक्स को चूज किए, उसके बाद इसका सब टॉपिक्स निकालकर और उस टॉपिक्स के बारे में अपने माइंड में जो थॉट आ रहा है उसको आप ऑलरेडी वर्डपैड में लिख सकते हैं। हम इसमें AI का उपयोग करेंगे, आप लोग भी AI का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको AI कंटेंट को 100% ह्यूमनाइज कंटेंट को बनाना पड़ेगा। मतलब लिखेंगे तो हम लोग AI से, लेकिन उसमें अपना कंटेंट को फिर हम लोग जोड़ेंगे और उसके बाद एक अच्छा प्रो लेवल का आर्टिकल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब समझिए यहां पर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहां पर ये चीज हो गया। अब हम लोग यहां पर डीपसीक पर आ जाते हैं और सबसे पहले लिखते हैं WRITE राय, यहाँ पर देखिए ऐसे लिखेंगे हम लोग, इसको पहले क्लोज कर दे रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा हम लोग कैसे फॉलो करेंगे। यहाँ लिखेंगे WRITE राइट एन ARTICLE राइट एन आर्टिकल, और उसके बाद ऐसे कर और यहाँ पर ये आर्टिकल का ये पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर एक ये गलती हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि फॉलो द स्टेप हम लोग लिखेंगे, फॉलो द स्टेप, ठीक है। और फॉलो द स्टेप्स लिखने के बाद फिर नीचे आएंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सो आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और ये स्टेप्स को हम लोग एक गुड राइटिंग लिखने के लिए ये वाला स्टेप्स है, तो हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, इंग्लिश वाला से लेकर और यहाँ तक हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर आप डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिएगा। ये स्टेप्स को फॉलो कर ये ऑलरेडी आर्टिकल लिखेगा। अब लिखेंगे उसके बाद नीचे WRITING राइटिंग राइटिंग एन, देखिएगा ध्यान से, एन ARTICLE आर्टिकल, जैसे मानिए हम 1000 वर्ड लिखते हैं, 1000 WORDS 1000 वर्ड्स इन ENGLISH, ठीक है, इंग्लिश। बस आपको इतना ही कुछ करना है, ठीक है। ऊपर में हम लोग टॉपिक डाले, ये स्टेप्स को हम लोग इफेक्टिव राइटिंग लिखने के लिए हम ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इसको हमको वर्ड लिमिट हम लोग बता दिए कि इतना होना चाहिए। हम यहाँ पर डीप थिंकिंग को ऑन कर देते हैं ताकि ये एकदम प्रोफेशनल आर्टिकल लिखे। और ये देखिए आप लोग के सामने ये आर्टिकल कुछ ही सेकंड में सबसे पहले सोचेगा कि किस टॉपिक्स पर एक सक्सेस स्टोरी के बारे में आर्टिकल लिखना है, और ये देख सकते हैं कि ये सोचना स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, और ये एक आपको परफेक्ट आर्टिकल लिख कर देगा। अब लिख कर दे दीजिएगा तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट के पास थोड़े भेज दीजिएगा, आपको सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए और पूरा का पूरा चीज होना चाहिए। अगर वो ऐसा आपको आर्टिकल लिखकर जनरेट कर किसी भी वेबसाइट के पास शेयर करना है कि वो आपका उसके बाद क्या करे कि तुरंत एक्सेप्ट कर ले और जो भी उसका बिलिंग अमाउंट है वो आपको पे कर सके, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक परफेक्ट आर्टिकल लिख रहा है। अब हम लोग
क्या करते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए कि कैसा आर्टिकल ये लिखता है। हम लोग एक एक आर्टिकल को 100% ह्यूमनाइज को बनाएंगे और ह्यूमनाइज बनाने के बाद उसका एक एक काम को हम लोग करेंगे, ठीक है। अब जब तक ये आर्टिकल लिख रहा है तब तक हम लोग यहाँ पर नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आप नोटपैड का, आप वर्डपैड का भी यूज कीजिएगा। हम यहाँ पर नोटपैड को ओपन कर लेते हैं और नोटपैड को ओपन करने के बाद इस तरीका से आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये नोटपैड ओपन हो चुका है और यहाँ पर देखिए आपका ये आर्टिकल का यहाँ पर टाइटल दे दिया, ठीक है। और पूरा का पूरा ये देखिए ये आपका टाइटल है। सबसे पहले आपका ये आर्टिकल का इंट्रोडक्शन लिख रहा है, उसके बाद ये बॉडी पूरा का पूरा तैयार कर दिया और एक एक छोटा छोटा प्रॉब्लम्स को लिख रहा है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कितना ज़्यादा परफेक्टली ये काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग को करेंगे क्या, हम लोग सो देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बताएंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये 1000 वर्ड में लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया और 1000 वर्ड के लिए ये पूरा का पूरा ये लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस आर्टिकल को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी यहाँ पर करते हैं और पूरा आर्टिकल को हम लोग ऑलरेडी कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और ये कंक्लूजन यहाँ तक आर्टिकल खत्म हुआ है। उसके बाद कंट्रोल सी से इसको हम लोग कॉपी करते हैं। उसके बाद हम लोग नोटपैड में आकर डायरेक्ट इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो आपका यहाँ पर ये आर्टिकल तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले इस आर्टिकल को चेक करेंगे कि इस आर्टिकल में कितना % ह्यूमनाइज कंटेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको चेक करने के लिए आप लोग को यहाँ पर कोई भी आप जैसे हमारा भी टूल है, आप उस टूल का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आपको हम अपना टूल का क्यों प्रमोशन करें, आप लोग क्या कीजिए कि बहुत सारा टूल है, जैसे ह्यूमनाइजर.pro है एक टूल, ठीक है। ये वाला टूल है। ये टूल क्या करता है, आपके आर्टिकल को ह्यूमनाइज कर देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी आर्टिकल लिखे हुए हैं, हम लोग करेंगे क्या कि इस आर्टिकल को पूरा का पूरा ऐसे कॉपी करेंगे। टाइटल को हम लोग छोड़ देंगे, इंट्रोडक्शन से हम लोग पूरा का पूरा कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर आकर और कंट्रोल X करते हैं, इसको कट करते हैं और यहाँ पर आकर हम लोग ऐसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको ह्यूमनाइज AI पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब ये क्या करेगा कि इस आर्टिकल में जो भी प्लेरिज्म है और जो भी चीज़ है उसको हटाकर और यहाँ पर देख लीजिए आपका ह्यूमनाइज कर दिया। अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि जो ये आर्टिकल लिखा हुआ है ये तो AI जनरेटेड था लेकिन ये ह्यूमन जनरेटेड है, बट हम लोग को रियल में पता कैसे चलेगा कि ये कितना % ह्यूमन जनरेटेड है। अगर एक आर्टिकल 90% से ऊपर ह्यूमन जनरेटेड है तो वो सही है। यहाँ पर एक टूल आता है EI कंटेंट डिटेक्टर का, जिससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर WRITER writer.com एक वेबसाइट है, अगर इस पर आ जाइएगा तो यहाँ पर एक आपको टूल मिलेगा EI कंटेंट डिटेक्टर। बहुत सारा टूल आता है, आप किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, वैसे हम इसका कर रहे हैं। और हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर जो ये आर्टिकल लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे कॉपी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हम लोग पेस्ट कर दिए। एनालाइज टेक्स्ट पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या बता रहा है, पहले ध्यान से समझिए। ये यहाँ पर 100% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट बन चुका है, मतलब इसमें से EI कंटेंट अब नहीं रहा। मतलब ये आर्टिकल हम लोग EI से तो जनरेट करवाए हैं लेकिन ये आर्टिकल ह्यूमन जनरेटेड अब लग रहा है। तो ये 100% अगर आपका ह्यूमन जनरेटेड है तो ये आर्टिकल कहीं पर भी शेयर करने लायक है, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए सबसे अच्छा चीज़ है कि ये एक एक चीज़ सही तरीके से बताया हुआ है। अब हम लोग करेंगे क्या, शोध बता रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डीप सीक पर आ जाएंगे और हम लोग ये डीप थिंकिंग को ऑफ रखेंगे और यहां पर बोलेंगे इससे रिलेटेड IMG इमेज का PROMPT प्रॉम्प्ट दो, ठीक है। अब यहां पर हम लोग आ गए और देखिए जब तक ये इमेज का प्रॉम्प्ट यहां पर लिखेगा डीपसीक तब तक हम लोग करेंगे क्या कि ये वाला जो पूरा टेक्स्ट है इसको कंट्रोल A से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C से यहां पर कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग यहां पर आएंगे और यहां पर हम लोग वर्ड पैड को सर्च करेंगे, वर्ड पैड या MS वर्ड आप इसको सर्च कीजिएगा और आपके कंप्यूटर में होगा ऑलरेडी। और इसको आप लोग कीजिएगा क्या कि इसको करिएगा ओपन। ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा, इसको आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा और इसको ऐसे कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोग जैसे इसको ओपन कीजिएगा इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर ला देते हैं और इसको यहाँ पर पिन कर देते हैं, ठीक है। ये पिन नहीं है क्या, अच्छा ये तो भाग जाए, अच्छा कोई बात नहीं है, इसको रहने देते हैं। अब हम लोग करते हैं क्या कि इसको हम लोग कंट्रोल V से यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल ऐसे आ चुका है, ठीक है। अब ऊपर में हम लोग टाइटल ऑलरेडी लगा लेते हैं, तो ये वाला टाइटल है, टाइटल यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लोग आकर इसका टाइटल को पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और उसके बाद ये यहाँ पर टाइटल को हम लोग पेस्ट करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि वहाँ पर एमएस वर्ड में ये पूरा का पूरा आर्टिकल हम लोग का हो चुका है। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखिए पत्र लेखन का हम लोग क्या क्या चीज़ कर लिए। हम लोग सबसे पहले किए क्या है कि टॉपिक को चूज किए, रिसर्च किए, इसका स्ट्रक्चर को तैयार कर लिए और आर्टिकल को यहाँ पर लिख दिया। अब यूज सिंपल लैंग्वेज हम लोग इसका भी उपयोग किया। अब हम लोग आर्टिकल को लास्ट स्टेप एडिट कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं क्या कि इसका ग्रामर मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब कैसे चेक करेंगे सो देखिए ये पूरे आर्टिकल को ऑलरेडी हम लोग कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और यहाँ पर आकर और बहुत सारा टूल आता है ग्रामर चेकर। हम लोग ऊपर में यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ग्रामर चेकर, GRAMMER ग्रामर चेकर CHE। जैसे आप लिखिएगा यहाँ पर बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा जो आपका यहाँ पर ग्रामर को चेक कर देता है। आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप अपने आर्टिकल को पेस्ट कीजिएगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फ्री का ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ये लॉगिन मांग रहा है। हम लोग कुछ ऐसा जैसे हम लोग का एक आता है SPIN स्पिन बॉट। ठीक है, स्पिन बॉट एक वेबसाइट आता है, इससे हम लोग ग्रामर चेकर कर सकते हैं। ये देखिए ग्रामर चेकर, यहाँ पर आपको लॉगिन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप ये सब वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सेकंड वेट लेगा और देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर अपने ग्रामर मतलब अपने राइटिंग को पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये ऑलरेडी इसको चेक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये ऑलरेडी चेक कर रहा है। एक मिनट, यहाँ पर कहाँ गया, देखिए यहाँ पर अभी एक भी एरर नहीं बता रहा है। अगर आपका कोई भी ग्रामर मिस्टेक्स होगा तो यहाँ पर एरर बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी अभी चेक कर रहा है, तो उसको हम लोग चेक करते हैं। तब तक यहाँ पर हम लोग देखते हैं डीप सीक पर कि देखिए यहाँ पर एक इमेज का प्रॉम्प्ट लिख दिया है। हम लोग इमेज को किसी भी एआई से जनरेटेड करवा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर लेनार्डो एआई का यूज कर सकते हैं जिससे हम लोग एक प्रोफेशनल इमेज जनरेट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लेनार्डो सर्च करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पर लेनार्डो हम लोग सर्च करते हैं, एक मिनट, लेनार्डो एआई आप लोग ऐसे सर्च कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इस पर आप लोग ऐसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने इस तरीके से इंटरफेस ऑलरेडी आ जाएगा। जैसे इस तरीके से इंटरफेस आएगा तो आप लोग का देखिए यहाँ पर हम ऑलरेडी लॉगिन है। यहाँ पर इमेज क्रिएशन पर हम लोग ऑलरेडी क्लिक करेंगे और जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा पहले इमेज जनरेट कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं ये वाले चीज़ को और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ से ये वाला रेशियो सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर ये आपका 4 इमेज जनरेट कर देगा। इसमें से हम लोग एक इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या कि यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपका ऑल फिक्स है और यहाँ पर एक भी ग्रामर मिस्टेक्स नहीं है। इसका मतलब ये जो ऑलरेडी आर्टिकल लिखा हुआ है इसमें ग्रामर मिस्टेक्स नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं क्या कि ये वर्ड पैड में आ गए हैं, एमएस वर्ड में, इसको ऑल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर होम पर क्लिक करते हैं। होम पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसका जो फॉन्ट साइज होता है वो आप इसका एरियल रखिएगा, एरियल फॉन्ट परफेक्ट होता है। उसके बाद इसको जस्टिफाई पर ऑलरेडी क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट साइज है वो आप कम से कम 14 तो रखिएगा ही। और रखने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ऊपर जो ये वाला आपका लिखा हुआ है ये टाइटल, इस टाइटल का जो ऑलरेडी साइज है इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, इसका जैसे उसका 14 रखे है तो इसका 20 कर दीजिएगा साइज और इसको कर दीजिएगा बोल्ड। यहाँ से बोल्ड का ऑप्शन आ जाएगा, इसको बोल्ड कर दीजिएगा तो देखिए इस तरीके से आपका टाइटल दिखाई देगा। उसके बाद नीचे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन को भी हम लोग बोल्ड करेंगे और उसके बाद एक स्टेप मतलब एक एक स्टेप को हम लोग यहाँ से बोल्ड करते जाएंगे। और यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि ये सब आर्टिकल जो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम लोग बोल्ड करते जाएंगे ताकि ये हमारा कोई भी दिक्कत ना हो। और सबसे पहले एक परफेक्ट आर्टिकल हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑलरेडी हम परफेक्ट आर्टिकल यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर किस तरीका से इसका हम लोग यूज कर रहे हैं आप एकदम स्टेप बाय स्टेप अगर देखते जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंक्लूजन को भी है तो इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर देख लीजिए ये कंक्लूजन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आर्टिकल यहाँ पर हम लोग का हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीक़ा से एडिट कर लीजिएगा। एडिट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, जैसे इसको भी हम लोग बोल्ड करते हैं। अच्छा, हम लोग इसको बोल्ड नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं बोल्डनेस, नहीं तो ये सिर्फ जूम है और उसके बाद जो सब टॉपिक्स ऑलरेडी लिखा हुआ होता है उसको बोल्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारा छोटा छोटा चीज़ को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर काम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया। इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा, इसमें ज़रूरत नहीं है हम लोग को लगाने का ये
ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका एक तरीका से ये आर्टिकल ऑलरेडी हो चुका है। अब आप लोग को यहाँ पर इमेज भी हम लोग देखते हैं कि जनरेट हुआ कि नहीं, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं और ये देखिए यहाँ पर इमेज भी लगभग जनरेट हो गया है। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज को, कोई भी इमेज को ऑलरेडी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं क्या कि कोई भी इमेज जो आपको अपने आर्टिकल के अनुसार लगे, तो मुझे ये इमेज सही लग रहा है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इमेज को क्लिक कीजिएगा इस तरीका से आ जाएगा। सबसे पहले इस इमेज को यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक अनजूम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले ये इमेज को फुल साइज में हम लोग को ले आना जरूरत है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर लगाने वाले हैं। तो इसको हम लोग ऑलरेडी अनजूम पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीका से ऑप्शन इस इमेज का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ सेकंड वेट लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से। तो ये देखिए ये अनजूम ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। यहाँ पर पहले का इमेज और अभी के इमेज में हम आपको अंतर दिखाते हैं। इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं, ये ओरिजिनल इमेज है और यहाँ पर आप अनजूम इमेज को देखिएगा तो ये देखिए ऐसा इमेज आ गया। फिर से आप लोग देख लीजिए, ये आपका ओरिजिनल में ऐसा लग रहा है और अनजूम कर दिए तो ये पूरा ऐसा लग रहा है। तो ये एक परफेक्ट लग रहा है। अब हम लोग इसको कर लेंगे डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट इस इमेज को हम लोग नहीं लगा सकते हैं। हम लोग इसको सबसे पहले इस इमेज को हम लोग ऑलरेडी इनहैंस करेंगे। तो इनहैंस कैसे करेंगे सो आपको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारा ऑलरेडी वेबसाइट आता है, हमारा भी वेबसाइट है, आप लोग किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि एक कट आउट प्रो एक वेबसाइट है, ठीक है। कट, यहाँ पर लिखिए कट आउट प्रो, ठीक है। ये अच्छा इमेज को कर देता है, CUT आउट और यहाँ पर PRO, कट आउट प्रो, PRO, कटआउट प्रो एक वेबसाइट है। इसको हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर फोटो इन्हेंसर एंड अप स्केलर का एक ऑप्शन आता है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग अपलोड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हम लोग इमेज डाउनलोड किए हैं उसको हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। लगाने के बाद आप लोग देख लीजिए इस तरीका से ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है इस तरीका से। अब आप लोग करिए क्या कि यहाँ पर ये इमेज आपका अनजूम हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्री डाउनलोड के एक ऑप्शन है, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये इमेज आपका डाउनलोड हो जाएगा। होने के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपका ये इमेज कहाँ डाउनलोड हुआ है, तो ये देखिए ये वाला इमेज ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, ठीक है। ये PNG फाइल में है और ये देख लेते हैं कौन सा फाइल में है। सबसे पहले तो ये JPG फाइल में है। तो जो इमेज ज़्यादा MB का होगा समझ जाइए कि वो इमेज आपका डाउनलोड हुआ है। तो हम लोग का ये वाला इमेज डाउनलोड हुआ है, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा इमेज को भी एडिट करना होगा। यहाँ पर हर कंप्यूटर में एक एडिट का सेक्शन होता है, उस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको फुल साइज में यहाँ पर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, इसका थोड़ा सा आप लोग ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा। मतलब इसको जो AI जनरेटेड है ना, इसको हम लोग ह्यूमन जनरेटेड बना रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, इसका थोड़ा थोड़ा हम लोग सब कुछ चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ये इमेज एडिट हो जाए, ठीक है। और देख लीजिए कुछ इस तरीका से हम लोग, और सबसे पहले जो लास्ट वाला ऑप्शन है, या तो इसको ये पूरा ऐसे कर दीजिएगा, नहीं तो इधर कर दीजिएगा, तो आप लोग के अनुसार। अब देखिए पहले ये इमेज इस टाइप का था, ये था, अभी ये इमेज ऐसा बन गया। आपको अंतर नजर आ रहा होगा। देखिए पहले ये इमेज इस टाइप का था ओरिजिनल इमेज, अभी ये इमेज ऐसा बन गया, ठीक है। अब ये इमेज बन गया, इसको हम लोग डायरेक्ट सेव पर क्लिक करते हैं और ये देखिए ये पुराना इमेज ये था और नया इमेज अभी ये बन गया, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं क्या कि यहाँ पर चलेंगे वर्डपैड में आ जाते हैं। पहले 1 मिनट, यहाँ पर हम लोग को इंट्रोडक्शन के, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके इंट्रोडक्शन के नीचे एक इमेज को लगाना कंपलसरी होता है। तो इमेज को कैसे लगाया जाता है सो आपको बता रहे हैं। यहाँ पर इंसर्ट के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको शेप का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लेकर और एक हम लोग इमेज जो हमारा साइज है उस साइज के अनुसार एक चीज को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। देखिए हम किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ किया है। उसके बाद इसको टेक्स्ट को ऐसे लगा देंगे। अब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर शेप फिल का ऑप्शन आता है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक पिक्चर का ऑप्शन आता है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। फ्रॉम ए फाइल का ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं तो आपका फाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख लीजिए हम लोग का ये वाला इमेज PNG फाइल नहीं होगा, हम लोग का ये वाला फाइल होगा JPG। हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर ओपन कर देंगे। तो आप लोग देख लीजिए ऐसे इमेज लग गया। अब थोड़ा सा इस इमेज को भी एडिट करना जरूरी है, तो यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट आ जाएगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा आपको ऑप्शन दिखाई देगा। पिक्चर का आप बॉर्डर लगा सकते हैं या बहुत सारा चीज़। तो अगर आप लोग इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ
पर भी आपको इसका बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, इसका हर एक चीज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अनुसार अगर इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर लीजिएगा। वैसे हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे और इसका हम लोग थोड़ा सा शैडो लगाना चाह रहे हैं तो हम लोग ऐसे शैडो लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा पिक्चर यहाँ पर उठा हुआ दिखाई दे। तो ये देखिए ये चीज़ हो चुका है। और इसको थोड़ा सा हम लोग इसको नीचे कर देते हैं ताकि ये सही रूप से यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। तो ये देखिए पूरा का पूरा हम लोग का यहाँ पर एक परफेक्ट आर्टिकल रेडी हो चुका है। लेकिन अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी इस आर्टिकल को और थोड़ा सजाएंगे, ठीक है। जितना अच्छा आप आर्टिकल लिखकर भेजिएगा, आपका आर्टिकल देखने में ही प्रोफेशनल होना चाहिए। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर डिजाइन के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर पेज बॉर्डर के ऑप्शन में जाकर और यहाँ से आपका फुल फाइल को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर कलर का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसका एक हिसाब से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से थोड़ा ये हमारा यूनिक डिजाइन है, हम अपना डिजाइन ऐसे क्रिएट करते हैं, तो ये वाला चीज को कर ओपन कर दीजिएगा। तो ये देखिए आपका यहाँ पर ऐसे बॉर्डर लग गया और यहाँ पर आपका इस साइड में नहीं लगा है। तो इस साइड में हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में हम लोग हेडर को लगाएंगे। इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पर एक हेडर का ऑप्शन है, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और जैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर देख लीजिए आपको एक ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर ये वाला एक ऑप्शन आता है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और ये देखिए आपका हेडर ऑलरेडी लग गया। और यहाँ पर लगने के बाद हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे, इस पर ऐसे क्लिक कर और कहाँ गया, यहाँ पर है, इस पर क्लिक कर इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए आपका हेडर ऑलरेडी लग गया। अब देखिए ये आपका पूरा का पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो गया है और इस तरीके से आप आर्टिकल को लिख सकते हैं। अब आर्टिकल तो आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन अब आपको इसका सबमिशन कैसे करना है। सो देखिए सबसे पहले इस आर्टिकल को जो आपका टाइटल है ऊपर वाला ये वाला, इसको हम लोग ऐसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर हम लोग ऑलरेडी क्लिक करेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जाएंगे और इस आर्टिकल को दो फॉर्मेट, एक वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में और एक पीडीएफ के फॉर्मेट में हम लोग सेव कर लेंगे। सेव एज पर क्लिक करेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट पर जाएंगे और यहां पर पीडीएफ का एक फॉर्मेट आता है, इस पर क्लिक कर इसको सेव कर लेंगे। हमारा आर्टिकल दो फॉर्मेट में ऑलरेडी सेव हो गया है। अब देखिए ये आर्टिकल देख सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रोफेशनली हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। अब इस आर्टिकल को हम लोग सबमिट कैसे करेंगे, तो आपको याद होगा कि हम लोग चैट जीपीटी पर आए थे और इसके बारे में हम लोग आर्टिकल लिखे थे। और यहाँ पर या तो आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर आर्टिकल सेंड करना है, बहुत सारा यहाँ पर ईमेल दिया हुआ है जिस पर आप आर्टिकल सेंड कर सकते हैं। नहीं तो चैट जीपीटी पर जब आप ये किए हैं तो अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको पिंच को भेजने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ करना होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो आप आर्टिकल ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इसका आपको आर्टिकल तो भेजना ही है, लेकिन आपको डायरेक्ट पूरा चीज़ नहीं भेजना है, आपको उसको तो वर्ड फॉर्मेट और वो चीज़ में भेजना है, आपको इसका पिच तैयार करना है। तो आइए पिच को कैसे तैयार किया जाता है सो बता रहे हैं। डीपसीक में आइएगा और डीपसीक में आने के बाद हम लोग यहाँ पर आर्टिकल लिखे हैं, यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे और लिखेंगे कि इसका PITCH पिच तैयार करे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सेंड करेंगे। तो ये क्या करेगा कि ये जो पूरा का पूरा जो ऑलरेडी आर्टिकल लिखा है उसका एक छोटा सा पिच तैयार कर देगा ये। और उसके बाद इसको हम लोग कैसे करेंगे सो आपको हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोग कीजिएगा क्या कि यहाँ पर आ जाइएगा और इसका देखिए ये पिच ऑलरेडी तैयार कर रहा है। देखिए हुक आपका पूरा का पूरा तैयार कर रहा है और ये पूरा आपका टाइटल डालकर एक पिच तैयार कर रहा है इसके बारे में। तो आप लोग इस तरीके से इस पिच को रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। अब जब तक ये रेडी कर रहा है हम लोग चैट जीपीटी पर आकर और देखिए इस अगर आपको कंट्रीब्यूटर बिजनेस आर्टिकल आप लिखे हुए हैं तो आप लोग इस पर भेज सकते हैं। अगर आप कैरियर से रिलेटेड बिजनेस आर्टिकल लिखे हैं स्मॉल आर्टिकल तो आप लोग इस पर भेज सकते हैं। वो तो आप लोग का जिस भी टॉपिक्स पर आर्टिकल है, जैसे स्टार्टअप स्टोरीज पर आर्टिकल है, ठीक है, तो यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड है, ठीक है, और स्टोरीज से रिलेटेड है, तो हम लोग इस पर ऑलरेडी भेज देंगे। इसी तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का उसका जो ऑफिशियल ईमेल होता है जिस पर वो आर्टिकल को मंगाना चाहता है, वो ईमेल को यहाँ पर ले लीजिएगा और उसके बाद उस ईमेल पर ऑलरेडी आर्टिकल भेज दीजिएगा। इसको इस ईमेल को हम ऑलरेडी ब्लर किए हुए हैं, आप लोग ब्लर ही इसको देखिए क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब का कुछ गाइडलाइंस है जिसके कारण हम नहीं दिखा सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या कि इस ईमेल को ऐसे हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग अपने ईमेल बॉक्स में आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जीमेल में आ जाते हैं और जीमेल में आने के बाद हम लोग करते हैं क्या सो आपको हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर कंपोज पर हम लोग ऑलरेडी क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस ईमेल को पेस्ट कर देंगे। अब इस ईमेल को हम लोग पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट पूछ रहा है तो हम लोग सब्जेक्ट में जो चैट जीपीटी हमारा यहाँ पर डीपसीक हमारा लिखा हुआ है, ये देखिए कहाँ गया,
देखिए यहाँ पर डीपसीक पूरा का पूरा पिच लिख दिया है। तो पिच का जो है आर्टिकल पिच, तो ये वाला चीज को हम लोग सब्जेक्ट मांगेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सब्जेक्ट माने और कंट्रोल सी से कॉपी किए और यहाँ पर हम लोग ऐसे पेस्ट कर दिए, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद हम लोग करेंगे क्या कि इस जो पिच जो ये तैयार किया है, इस पिच को यहाँ से हम लोग पूरा फिर से ऐसे कॉपी करेंगे पूरा चीज, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक एक चीज जो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसको हम लोग अभी डायरेक्ट सेंड नहीं कर सकते, हम लोग लिखेंगे कि आप email ईमेल लिखे। तो इस पिच के आधार पर ये क्या करेगा कि एक ईमेल लिख देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं और ये आप सेम काम चैट जीपीटी से भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका एक ईमेल ये तैयार कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये देखिए इस तरीके से आपको ये मतलब ये पिच ईमेल है, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा ये उसके अनुसार तैयार कर कर ये दे देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको लिख लेने देते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखिए पूरा का पूरा तैयार कर दिया। अब हम लोग करेंगे क्या, सब्जेक्ट तो हम लोग ऑलरेडी डाल दिए है, हम लोग यहाँ पर पूरा नीचे साइड आ जाएंगे और यहाँ तक हम लोग का यहाँ नेम तक पूरा का पूरा कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी इसको हम लोग इस तरीके से पेस्ट कर दिए पूरा का पूरा। यहाँ पर है डियर और यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा जिस भी कंपनी का नाम है, जैसे कि है BUSINESS बिजनेस इनसाइडर, INSIDER, डियर बिजनेस इनसाइडर टीम, टी जैसे टीम चेक करेगा TEAM, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए और पूरा ये आपका आर्टिकल हो गया। यहाँ पर फुल नेम पूछ रहा है तो आप यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए, जो आपका नाम है ABHINAV, ठीक है। इस तरीके से आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक अटैच फाइल का ऑप्शन आता है, इसको आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद जो ऑलरेडी आप 2 फाइल यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये देखिए 2 फाइल, ये दोनों फाइल को आप लोग इस पर क्लिक कर कर और इसको अटैच कर दीजिएगा जो ऑलरेडी यहाँ पर तैयार किए हुए हैं, ठीक है। और जब ये तैयार किए हुए हैं उसके बाद आप लोग करिएगा क्या कि यहाँ से इसको आप लोग ऐसे सेंड पर क्लिक कीजिएगा और इसको इस तरीके से आप लोग सेंड कर दीजिएगा और देख लीजिए हमारा मैसेज यहाँ पर सेंड पूरा का पूरा ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पर दोनों फाइल अटैच होने के बाद। अब आपका क्या होगा सो आपको बता रहे हैं, ठीक है। जब आपका ये सारा चीज हो गया, आप आर्टिकल को ऑलरेडी सेंड कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पर आपका क्या होगा कि आपका अगर वो लोग मतलब कि जो उनका टीम है, आप किसी भी जो भी वेबसाइट आर्टिकल को एक्सेप्ट करता है उस वेबसाइट में आप इस तरीके से कर सकते हैं। वो टीम आपके आर्टिकल का रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद करेगा क्या कि उसका अगर अच्छी तरीके से वो ऑलरेडी रिव्यू कर लिया, उसके बाद आपको क्या करेगा कि उस पर मेल करेगा और मेल करने के बाद आपसे पूछेगा कि भाई साहब आपका आर्टिकल ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, आप बताइए कि अब आप लोग पेमेंट मेथड कैसे एक्सेप्ट कीजिएगा। तो फिर उसके बाद आपको अपना कोई भी पेमेंट मेथड ये सब देना पड़ता है और उसके बाद क्या होता है कि आप यहाँ पर मतलब कि फिर वो जो पेमेंट मेथड आपसे मांगेगा वो पेमेंट मेथड को दीजिएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, आपका पैसा को पे करता है और तब जाकर वो आर्टिकल अपने वेबसाइट पर अप्रूव मतलब डालता है। अब एक चीज और बता दे रहे हैं, वीडियो के अंत हो चुका है, सारा चीज आपको बता दिए। एक चीज आपको बता रहे हैं, एआई के आने से आर्टिकल राइटिंग का जॉब 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 और 24 के लगभग आपका दिसंबर तक बहुत अच्छा चला है। लेकिन दिसंबर में जैसे चैट जीपीटी तो था ही, लेकिन जैसे डीप सीक और ग्रोक 3 ये सब जो एआई जो डेवलप किया है, जिसके कारण अभी के डेट में बहुत ज्यादा आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अगर आप 1000 पिच को भेजते हैं तो आपका 2 ही से 3 पिच एक्सेप्ट होने वाला है। ये आपको एकदम रियल बाय हार्ट हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको हम एकदम क्लियर बता रहे हैं और एकदम सच बोल रहे हैं। मेरा 2 से 3 महीना पहले ऑलरेडी आर्टिकल अच्छा तरीका से एक्सेप्ट होता था, लेकिन अभी के डेट में हम 2 महीना से लगभग 500 से भी ज्यादा पिचेज को ऑलरेडी भेज चुके हैं, बट आर्टिकल अभी तक हमारा नहीं एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। आपको पूरा कोर्स में हम एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिखा जाता है वो सारा चीज बता दिए है, लेकिन जो सच्चाई है वो आप लोग से हम छुपाना नहीं चाहते। वैसा नहीं कि आप लोग मेहनत करते रहिए और आप लोग को सक्सेस ना मिले। हो सकता है कि बहुत लोग को सक्सेस मिल भी सकता है और अगर उनका आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो लोग अर्निंग कर भी सकते हैं। तो ये आपको पूरा का पूरा जो तरीका था वो आपको पूरा का पूरा हम एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखा दिए। दोस्तों अगर आपको ये वाला जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीडीएफ नहीं है ये HTML और CSS में लिखा हुआ एक वेबसाइट की तरह कोड है, ठीक है।
अगर ये आपको चाहिए तो ये आपको प्रॉम्प्ट माइंड पर मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉम्प्ट माइंड क्या है, हमारे टेलीग्राम का नाम है, टेलीग्राम चैनल का भी नाम प्रॉम्प्ट माइंड्स है, हम आपको दिखा दे रहे हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारा वेबसाइट्स चाहिए और बहुत सारा चीज चाहिए तो आपको वो भी मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम को आप मोबाइल में ओपन कीजिएगा और सर्च कीजिएगा प्रॉम्प्ट माइंड्स, जैसे यहाँ पर लिखिएगा PROMPT, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रॉम्प्ट माइंड्स के नाम से आपका चैनल हमारा आ जाएगा और यहाँ पर हम ऑलरेडी एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी ऐड कर देंगे वो वाला जो यहाँ पर वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे और आप लोग बिल्कुल फ्री में उसको यूज कर सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट माइंड्स पर आकर आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों, अब आप लोग बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब आप लोग से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।